समुद्री जीवन या महासागरीय जीवन पौधे, जानवरों और अन्य जीव जो समुद्र या महासागरों के हैं, खारे पानी या समुद्र तट मुहाने के खारे पानी में रहते हैं। समुद्री जीवन ग्रह की प्रकृति को प्रभावित करता है। समुद्री जीव पिशाच ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और कार्बन को अलग करते हैं। समुद्री जीवन आंशिक रूप से तटरेखाओं को आकार देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, और कुछ समुद्री जीव नई भूमि बनाने में भी मदद करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया के महासागरों में जीवों की 10 लाख से ज़्यादा प्रजातियां निवास करती हैं। ये काफ़ी है न? ये जानना वास्तव में इतना आश्चर्यजनक नहीं है कि महासागर हमारे ग्रह के 70% से ज़्यादा हिस्से पर कब्जा करते हैं। वास्तव में महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो ग्रह के अविश्वसनीय 90% वन्यजीवों का घर है। तो आइए गोता लगाएं और देखें कि इनमें से कुछ जीव क्या हैं। समुद्री स्तनधारियों का विविध समूह दुनिया भर के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में पाया जा सकता है। इन जानवरों में व्हेल, डॉल्फिन और पोर्पोइस, सील, समुद्री शेर और वारस, मैनेटस और दुगोंग और ध्रुवीय भालू और समुद्री ऊदबिलाव शामिल हैं। दुनिया के महासागरों में मछलियों की 20,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो हर आकार, साइज, रंग में आती हैं और अलग अलग गहराई, तापमान और तट से दूरियों पर रहती हैं। यहाँ उनमें से कुछ हैं: अटलांटिक कॉड, मैकेरल, ट्राउट, अटलांटिक सैल्मन, टूना, वेल शार्क, रेड मुलेट, माही माही, डॉल्फिन फिश, एंकोवी, हेडॉक, रेड सी ब्रीम फिश, गोल्ड लाइन फिश, पैलेक, ओशन सनफिश, रेड स्नैपर, क्लाउन फिश, ब्लू फिश, ड्रैगन फिश, लैंटन फिश, एंगलफिश। इस समूह में समुद्री कछुए, समुद्री सांप, खारे पानी के मगरमच्छ और समुद्री इगुआना शामिल हैं। प्रत्येक उपसमूह में कई प्रजातियां होती हैं। उदाहरण के लिए, समुद्री कछुए की कई अलग अलग प्रजातियां हैं, जिनका आकार सिर्फ 2 फीट से लेकर 6 फीट से ज़्यादा लंबाई वाले असली विशालकाय कछुए तक होता है। लेकिन समुद्र में इतने सारे जानवर होने के बाद मन में ये सवाल उठता है कि आखिर समुद्र पर किसका राज है। जब समुद्र पर राज करने की बात आती है, तो हमेशा बड़ा होना बेहतर नहीं होता। हैरानी की बात है कि कुछ सबसे बड़े समुद्री जीव बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हैं। ब्लू व्हेल ग्रह पर सबसे बड़ा जानवर है, जिसका वजन 33 हाथियों जितना है, और यह केवल krill खाती है। और व्हेल शार्क अपने भयावह नाम और 40 फुट लंबाई के बावजूद केवल प्लवक और छोटी मछलियां खाती है। तो महासागर की खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर रहने के लिए वास्तव में क्या चाहिए? विशेष शिकार कौशल, भयंकर भूख, और कुछ, यदि कोई हो, प्राकृतिक शिकारी। ओह, और तीखे दांत भी नुकसान नहीं पहुंचाते। जब हम समुद्र के बड़े जानवरों की बात करते हैं तो सबसे पहले शार्क की बात आती है। समुद्र का असली शासक किलर व्हेल है। किलर व्हेल सर्वोच्च शिकारी हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है। वे झुंड में शिकार करते हैं, भेड़ियों की तरह, जो उनकी खाद्य श्रृंखला में भी सबसे ऊपर हैं। विक्टोरिया में हम अक्सर स्थानीय किलर व्हेल को देखते हैं, जो मुख्य रूप से सैल्मन पर भोजन करते हैं, लेकिन हम कभी कभी क्षणिक ओर्का को भी देखते हैं, जो मछली से लेकर सील, शार्क और यहाँ तक कि अन्य व्हेल तक सब कुछ खाते हैं। अगला खतरनाक शिकारी है विशाल सफ़ेद शार्क। वे 10 बिलियन पानी की बूंदों में तैरते खून की एक बूंद को सूंघ सकते हैं। वे 820 फीट दूर से भी हरकत का पता लगा सकते हैं, और शक्तिशाली, सुव्यवस्थित शरीर और उस तरह नुकीले दांतों के साथ ग्रेट व्हाइट शार्क बहुत डरावनी होती हैं। लेकिन वे आमतौर पर लोगों को नहीं खाते हैं, और मनुष्यों पर ज़्यादातर हमले वैसे भी घातक नहीं होते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क समुद्री शेर, सील, डॉल्फिन, छोटे दांतेदार व्हेल, समुद्री कछुए, समुद्री पक्षी और यहाँ तक कि मृत जानवरों के सड़े हुए मांस को भी खाना पसंद करते हैं। वे 43 मील प्रति घंटे की गति तक पहुँच सकते हैं, जो उन्हें अपने शिकार को आश्चर्यचकित करने और एक ही काटने से उसे वश में करने की अनुमति देता है। ग्रेट व्हाइट शार्क पानी को पूरी तरह से छोड़ भी सकते हैं। नीचे से शिकार पर हमला करते समय व्हेल की तरह पानी में छलांग लगा सकते हैं। इसके बाद आता है तेंदुआ सील। तेंदुआ सील के जबड़े चौड़े और शक्तिशाली होते हैं। उन्हें पेंगुइन और सील के बच्चों को चीरने में कोई परेशानी नहीं होती, जो उनके पसंदीदा भोजन है। तेंदुआ सील अंटार्कटिका के सबसे क्रूर शिकारियों में से एक है। उदाहरण के लिए, पेंगुइन खाने की उनकी आदतों को लें। जब वे पेंगुइन को पकड़ते हैं, तो वे पक्षी को तब तक आगे पीछे पटकते हैं जब तक कि उसकी त्वचा छिल न जाए। फिर वे शव को खा जाते हैं।
10 फीट से ज़्यादा लंबे और 1 टन तक वजन वाले तेंदुए की सील की भूख कभी नहीं मिटती और वे अपना ज़्यादातर समय शिकार की तलाश में बिताते हैं। वे लगभग हर चीज़ खा सकते हैं, जिसमें मछली, स्क्विड, क्रस्टेशियन और यहाँ तक कि krill भी शामिल है। सिडनी के पास पकड़ी गई एक तेंदुए की सील ने एक पूर्ण विकसित प्लेटिपस खा लिया था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी।